प्रारब्ध, नियति और क्रियमाण कर्म पर आधारित कहानी। कहानी का शीर्षक है लेखा जोखा। हम अक्सर कहते हैं मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, लेकिन हम यह नहीं पूछते कौन सा कर्म किस खाते में जा रहा है। आज की कहानी उसी उद्देश्य लेखा जोखा की है जो हर जीवन में चलता है, बिना शोर बिना सूचना दिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक युवक रहता था। नाम था नवीन। ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन जीवन में बार बार रुकावटें थी। नौकरी मिलती तो टिकती नहीं, रिश्ते बनते तो टूट जाते। वह अक्सर कहता, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है। एक दिन किसी काम से वह शहर से बाहर गया। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बस एक ही जगह रुक गई, एक छोटे से गांव के पास, जहां कोई नेटवर्क नहीं था, ना कोई चहल पहल। बस एक पुरानी सी धर्मशाला थी। मजबूरी में नवीन वहीं रुक गया। धर्मशाला का रखवाला एक वृद्ध व्यक्ति था, बहुत ही शांत, बहुत ही साधारण सा। रात को यूं ही बातों बातों में नवीन ने पूछ लिया, बाबा, क्या सच में सब कुछ प्रारब्ध से तय होता है? वृद्ध मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, अगर सब कुछ ही प्रारब्ध होता तो मनुष्य को बुद्धि क्यों दी जाती? फिर वृद्ध बोला, जीवन में 3 खाते चलते हैं। पहला, प्रारब्ध, जो पहले से जमा है, उसे भोगना ही पड़ता है। दूसरा, क्रियमाण, जो तुम अभी कर रहे हो, हर सोच, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया। और तीसरा, नियति, जो इन दोनों का समन्वय करती है। नवीन चुप हो गया। वृद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है नौकरी छूटना सिर्फ प्रारब्ध था, लेकिन उस समय तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी प्रतिक्रिया, वह तुम्हारा क्रियमाण था। और तुम्हें उसी नौकरी से हटाकर जिस रास्ते पर लाया गया, वह नियति थी। अगली सुबह नवीन ने देखा, वृद्ध हर आने वाले की छोटी सी मदद कर रहा था। कभी पानी देकर, कभी रास्ता बताकर, कभी बस धैर्य से सुनकर। नवीन ने पूछा, बाबा, आपको इससे क्या मिलता है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं अपना क्रियमाण ठीक कर रहा हूँ, बाकी हिसाब नियति जानती है। उस दिन नवीन ने पहली बार महसूस किया, वह हमेशा घटनाओं को दोष देता रहा, लेकिन कर्मों की गुणवत्ता पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब बारिश रुकी और वह लौटने लगा तो वृद्ध ने कहा, याद रखना, प्रारब्ध घटना देता है, लेकिन भविष्य की दिशा क्रियमाण बनाता है। शहर लौटकर परिस्थितियां वही की वही रही, लेकिन इस बार नवीन बदल चुका था। अब वह हर निर्णय सचेत होकर लेता था। अपमान आया तो प्रतिक्रिया बदली। अवसर छोटा था तो भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। रिश्तों में दोष नहीं, सीख देखने लगा। धीरे धीरे जीवन की गति बदलने लगी। ना कोई चमत्कार हुआ, ना कोई शोर, बस एक स्थिर परिवर्तन। नवीन को समझ आया, नियति कोई कठोर शक्ति नहीं है, वह एक संतुलनकारी व्यवस्था है। प्रारब्ध भूतकाल का हिसाब है, क्रियमाण वर्तमान का चुनाव है, और नियति दोनों को जोड़कर भविष्य की रूपरेखा बनाती है। जब हम अपने क्रियमाण को सचेत करते हैं तो नियति रास्ता बदल देती है। हर दुख सज़ा नहीं होता, हर रुकावट दंड नहीं होती। कभी कभी वह सिर्फ जीवन का लेखा जोखा ठीक करने की प्रतिक्रिया होती है। याद रखिए, प्रारब्ध जो मिला है उसे भोगो, क्रियमाण जैसा करोगे नियति वैसा रास्ता खोलेगी। हरे कृष्णा।